सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम फॉरवर्ड का मार्केटिंग प्लान के बारे में बात करेंगे कि फॉरवर्ड का जो मार्केटिंग प्लान वो क्या है, कैसे करते हैं और मतलब पैसा कैसे आता है। अगर आप नोवस कस्टमर हो या प्रेफर्ड कस्टमर हो या असिस्टेंट सुपरवाइजर हो या सुपरवाइजर हो, आप किसी भी लेवल पे हो, तो आपको ये चीज़ पता होना जरूरी है कि इसका बेसिक क्या है। ठीक है। आज हम एकदम बेसिक के बारे में बात करेंगे कि जो पैसा कैसे आता है और मतलब पैसा कमाया कैसे जा सकता है फॉरवर्ड लिमिटेड से। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपकी आईडी नोवस कस्टमर है, अगर आपकी आईडी पीसी पे है या फिर अगर प्रेफर्ड कस्टमर है या नोवस कस्टमर है, तो आप ये चीज समझ लो कि आपकी जो आईडी है, ठीक है, आपकी जो आईडी है वो परमानेंट नहीं है। ठीक है। अगर आप नोवस कस्टमर हो या प्रेफर्ड कस्टमर, तो आपकी जो आईडी है वो अभी भी परमानेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके नाम पे ना ध्यान से देखो, प्रेफर्ड कस्टमर, नोवस कस्टमर, कस्टमर लगा होगा। कंपनी अभी भी आपको अपना कस्टमर मानती है यहाँ पे। ठीक है। कंपनी अभी भी आपको यहाँ पे कस्टमर मान रही है। कंपनी आपको चांस देती है कि आप यहाँ से यहाँ से अपना लेवल चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप ट्रांसफर कर सकते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे। ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर जैसे ही आप मतलब 2CC आप जैसे ही करते हो, तो यहाँ पे ध्यान देना, आपका कस्टमर जो लिखा होता है ना वो हट जाता है यहाँ से। ठीक है। कस्टमर जो लिखा होता है नोवस कस्टमर प्रेफर्ड कस्टमर, वहाँ से कस्टमर हट जाते हैं। यहाँ पे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, जहाँ पे आपको कोई मतलब डाउनफॉल नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर एक ऐसा लेवल है, ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आपको कभी कोई डाउनफॉल नहीं होता है। यहाँ पे आपको कभी भी कोई भी डाउनफॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी आईडी भी परमानेंट हो जाती है। असिस्टेंट सुपरवाइजर में कभी भी उसकी आईडी मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर एक ऐसा लेवल है ना, मतलब इनिशियली ये परमानेंट लेवल है जहाँ पे आपको कभी डाउनफॉल नहीं देखने मिलेगा। ठीक है। आपको कोई लॉस नहीं देखने मिलेगा, कोई लॉस नहीं। ठीक है। कोई लॉस नहीं होगा। और अगर आपकी आईडी अगर पीसी पे है या नोवस कस्टमर पे हो, तो आपको डाउनफॉल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी आईडी परमानेंट नहीं होती है। ठीक है। तो कंपनी आपको चांस देती है कि आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हो, 2CC करके अपना लेवल चेंज कर सकते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करके यहाँ पे आपका कस्टमर हो जाता है ना, आपकी आईडी परमानेंट हो जाती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलते हैं। यहाँ पे कभी आपको कोई डाउनफॉल नहीं होगा। इस लेवल पे आपको कोई डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। बाकी सारे लेवल पे आपको दिख सकते हैं डाउनफॉल। तो चलिए हम इस वीडियो में ना बहुत ही अच्छे से डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि पैसा कैसे आता है, कमाया कैसे जा सकता है, कोई एक नोवस कस्टमर हो या असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। ठीक है। और कौन कौन से मतलब अप्स एंड डाउन होते हैं जहाँ पे आपको ध्यान देना होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नोवस कस्टमर की बात करेंगे, फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर की, फिर सुपरवाइजर, फिर आगे आगे टॉपिक्स में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। तो सबसे पहला पार्ट में हम ये क्लियर करेंगे कि सबसे पहले पार्ट में हम नोवस कस्टमर की बात करेंगे। नोवस कस्टमर में क्या होता है कि नोवस कस्टमर में क्या होता है, नोवस कस्टमर में भी दो होता है। ठीक है। नोवस कस्टमर में भी दो होता है। तो हम ये नोवस कस्टमर लेवल 1, नोवस कस्टमर लेवल 2। नोवस कस्टमर जो लेवल 1 की हम बात करेंगे, नोवस कस्टमर लेवल 1 में क्या होता है और लेवल 2 में क्या होता है। लेवल 1 में होता है कि लेवल 1 में क्या फर्क होता है कि यहाँ पे इन लेवल 1 और लेवल 2 में फर्क क्या होता है कि दोनों में होता है लेवल 2। ठीक है। तो लेवल 1 में क्या होता है कि लेवल नोवस कस्टमर का जो लेवल 1 होता है ना, इस पे इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है कि दोनों को 5% कंपनी डिस्काउंट देती है किसी भी प्रोडक्ट पे। ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट पे दोनों को 5% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। इसको भी 5% का डिस्काउंट मिलता है, लेवल 2 वाले को भी 5% का डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है। एक चीज ध्यान देना कि जो लेवल 1 पे होता है ना नोवस कस्टमर, उसमें 5% डिस्काउंट, उसको भी 5% रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल फ्री, आपको भी पता है। अब ये वाला जो लेवल 1 वाला लेवल 1 वाला जो इंसान होता है, ये पैसा कैसे कमा सकता है? पैसा कैसे कमाएगा? ये पैसा कैसे कमाएगा? इसका सिर्फ एक ही बेनिफिट है कि कोई भी पर्सन, इसको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। कोई मान लो कोई एक प्रोडक्ट 1000 रुपए का है। ठीक है। अगर 1000 रुपए का होता है, तो उसमें से इसको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसको कितना पड़ेगा डिस्काउंट में? 950 का, है ना। 950 का पड़ेगा कि 950, ये 1000 रुपए का बेच के 50 रुपए का पैसा कमा सकता है। ठीक है। ये ऐसे करके ये लेवल 1 वाला पर्सन कमा सकता है। इसके पास सिर्फ यही एक तरीका है पैसा कमाने का। ठीक है। इसके पास यही एक तरीका होता है पैसा कमाने की, क्योंकि 1000 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट है, तो उसमें से इसको पड़ रहा है 950 रुपए का, तो ये 1000 रुपए में बेच के वापस उसमें से 50 रुपए कमा सकते हैं। ये लेवल 1 वाला इंसान का ये ऐसे ही पैसा कमा सकता है। इसके पास और कोई तरीका नहीं है। ठीक है। इसके पास और कोई भी तरीका नहीं है। अब लेवल 2 की बात करते हैं। ठीक है।
लेवल 2 में क्या होता है कि ये जो पर्सन है, अगर इसने किसी भी एक महीने पे अगर 5,000 से ऊपर 5K के ऊपर विद जीएसटी और जो भी डिलीवरी चार्जेस वगैरह होते हैं वो सारी चीजें अगर वो पे कर रहा है, ठीक है, मतलब कि जीएसटी इंडिया में रहते तो जीएसटी आपको देना पड़ता था। अगर ये 5,000 के ऊपर 5,000 के ऊपर अगर ये जीएसटी और डिलीवरी चार्जेस वगैरह अगर ऐड करके अगर ये कोई भी प्रोडक्ट मंगवा रहा है तो ये पर्सन एलिजिबल हो जाता है कि किसी भी पर्सन को ज्वाइनिंग करवाने के लिए, ठीक है, किसी भी पर्सन की, मतलब ये अपनी आईडी को शेयर करके ना पैसा कमा सकता है, ठीक है, मतलब कि ये किसी तीसरे पर्सन की भी आईडी बना सकता है, इसके पास ये एलिजिबल, मतलब ये एलिजिबल हो जाता है कि किसी थर्ड पर्सन की आईडी क्रिएट कर सकता है, उसमें से वो कमीशन उठा सकता है। अब अब ये जैसे 5,000 के ऊपर बिलिंग करता है तो अब ये किसी भी पर्सन की आईडी बना सकता है, ठीक है। अब अगर मैं एक सिंपल से लैंग्वेज में कहूँ ना कि बिजनेस में क्या होता है कि अगर आप किसी पर्सन की आईडी भी बना रहे हो तो आप पैसा कैसे कमाओगे? आईडी बनाने से पैसा नहीं आता है, आपको उस आईडी पे बिलिंग भी करनी होती है, ठीक है, आपको उस आईडी पे क्या करनी होती है, बिलिंग भी करनी होती है। सिर्फ आईडी क्रिएट करने से नहीं होता है, आपको उस आईडी पे बिलिंग भी करनी है। जब तक आप बिजनेस में, जब तक आप कुछ चीज सेल नहीं करोगे ना तब तक आपको कोई भी पैसा नहीं आने वाला, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि बाकी जितनी भी बड़े बड़े कंपनियां, जितनी भी बड़े बड़े कंपनी हैं जो कि आज जितनी भी बड़े बड़े कंपनी को आप देख रहे हो, ठीक है, टाटा टाटा अंबानी जितनी भी कंपनी को देख रहे हो वो सारी चीजें कुछ ना कुछ बेच रही है, ठीक है। सेल आपको सेल करना पड़ेगा, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आप सेल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, सेल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेल कर कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है वो सब क्या सेल कर सकते हो। सेल करने के बाद आप वहां से अर्निंग जनरेट कर सकते हो। उस आईडी क्रिएट करने से आपको कोई भी पैसा नहीं आता है। उस आईडी पे जब तक वो पर्सन बिलिंग नहीं करेगा, चाहे कोई भी हजार की बिलिंग करे या 2,000 की बिलिंग करे, ठीक है, 2,000 की बिलिंग करे, कोई भी बिलिंग करे, आपको उस आईडी पे जब तक आप बिलिंग नहीं करोगे तब तक कोई भी पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज यही है कि यहाँ पे आपको सेल करना आना चाहिए, ठीक है। इस आईडी पे अगर आपने आईडी क्रिएट कर ली तो आपको सेल करना पड़ेगा, जब तक आप कुछ बेचोगे नहीं तो कोई भी पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पर्सन पैसा कैसे कमा सकता है अभी हम बात करते हैं, सॉरी। अब जैसे ही इसने अपनी आईडी पे 5,000 की बिलिंग कर ली, ठीक है, आईडी बिलिंग करने के बाद जैसे ही आप किसी तीसरे पर्सन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप रेफर कर सकते हो, चाहे आप सर्विस को बेच के पैसा कमाओ या प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाओ, आप कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो, ठीक है। सर्विस भी बेच सकते हो या तो प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, दोनों में से कोई भी बेचोगे तो भी आपको अर्निंग आएगी जरूर, ठीक है। तो ये पर्सन क्या होता है कि सबसे पहली चीज तो आप इंडिया के अंदर काम करोगे, दूसरी चीज जब आप किसी भी पर्सन को चाहे प्रोडक्ट बेचो या सर्विस बेचो आपको पैसा जरूर आएगा, ठीक है। कंपनी आपको क्या देती है, 25% का कमीशन उठा सकते हो आप यहाँ से किसी भी पर्सन से, ठीक है। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ थोड़ा और डिटेल में। ये ए वाला पर्सन है जो कि किसी बी वाले पर्सन को इसने ज्वाइनिंग करवाई, ठीक है। अब जैसे ही इसने इस पर्सन को ज्वाइनिंग करवाई, अब ये पर्सन चाहे 1,000 की बिलिंग कर ले, ठीक है, 1,000 की अगर ये बिलिंग कर ले, 1,000 की अगर इसने बिलिंग कर ली, ठीक है, तो इसमें से, ठीक है, ए वाले पर्सन को क्या मिलेगा, 25% का कमीशन मिलेगा, डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब प्रोडक्ट कितने का बाय कर रहे हो आप, 1,000 की कर रहे हो, 2,000 की कर रहे हो, 5,000 की, जितनी भी कर रहे हो, तो इस 1,000 में से 25% ए वाले पर्सन को मिल जाएगा, ठीक है। कंपनी से 25% दे देती है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाती हूँ कि कैसे। यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से कि मान लो ये ए वाला पर्सन जो था, ठीक है, ये ए वाला पर्सन क्या हुआ, एक सेकेंड, ये ए वाला जो पर्सन था इसने क्या किया, एक 1 2 3 4 4 लोगों को ज्वाइनिंग करवाई, ठीक है, 4% की ज्वाइनिंग करवाई, 4% की ज्वाइनिंग करवा ली, ठीक है, 4% की ज्वाइनिंग करवा ली। तो इस नंबर 1 वाले पर्सन ने क्या किया कि इसने 1,000 की बिलिंग की, ठीक है, उसने 1,000 की बिलिंग की। और ये बी वाला 2 नंबर वाला पर्सन था, इसने क्या किया कि भाई क्या 1,000 की बिलिंग कर, चलो 5,000 की बिलिंग करते हैं, ठीक है, इसने क्या किया, 5K की बिलिंग कर ली, 5K की बिलिंग कर ली, ठीक है। तो
अब ये जो थर्ड वाला पर्सन था, तीसरा नंबर वाला, इसने क्या किया, इसने बोला कि आप 1000 5000 की बिलिंग करनी है, डायरेक्ट मैं क्या 2cc कर लेती हूँ। ठीक है, इसने क्या किया 2cc कर लिया। ठीक है, और ये जो चौथा नंबर फोर्थ वाला पर्सन था, ये बहुत ही कंजूस था। इसने क्या कोई बिलिंग नहीं की, बस इसने आईडी बनाई। ठीक है, इसने बस क्या किया, आईडी क्रिएट कर ली इसके साथ। तो अब ध्यान से समझना इस प्रोसेस को। ठीक है, कि जो ए वाला पर्सन था ना, इसको कितना कितना कमीशन जाएगा। ठीक है, इसने जो 1000 की जो बिलिंग की, इसमें से भी 25% का कमीशन इसको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट में काम कर रहा है। ठीक है, इसके डायरेक्ट ने ये जो ज्वाइनिंग किया, इससे भी 25% का कमीशन इसको जाएगा ही जाएगा। ठीक है, 25% का कमीशन इसको डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब ये जो 5K का जो बिलिंग किया, इससे भी 25% इसको डायरेक्टली मिलेगा। ठीक है, इसने जो 2cc की, तो इसने तो बिजनेस भी स्टार्ट कर ली। ठीक है, इसने क्या किया, इससे भी इसको 25% का कमीशन जाएगा ए वाले पर्सन को। और इसने जो फोर्थ वाले नंबर पे जो आईडी क्रिएट की, इससे इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, इससे इसको सिर्फ घंटा मिलेगा, क्योंकि इसने सिर्फ आईडी क्रिएट किया। ठीक है, क्योंकि मेन काम हमारा यहाँ पे क्या है, सेल करना। आप जब तक सेल नहीं करोगे, चाहे आप प्रोडक्ट सेल करो या सर्विस सेल करो, आपको जरूर मिलेगा। भले आप 2cc करो ना करो, ये पैसा तो आपके पास जरूर आएगा। इसने 1000% की, इसने 1000 रुपए, इसने 1000 की बिलिंग की, तो इसमें से 25% आपको डायरेक्टली मिलेगा, चाहे आप 2cc करो या ना करो। ठीक है, मार्केट में बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे, अगर आपने 5000 के ऊपर की बिलिंग की है, तो आपको जरूर ये बेनिफिट मिलेगा, जरूर मिलेगा। और इसमें 5K की बिलिंग की, मैंने बोला ना, डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी के बाय कर रहे हो। ठीक है, इसने 1000 की तो भी से 25% मिलेगा, 5K की तो भी से 25% मिलेगा, इसने 2cc कर ली तो भी इसमें से कम 6.5 इनको मिलेंगे। ठीक है, 6.5 के अप्रॉक्स मिल जाएगा इनको। और इसमें सिर्फ आईडी क्रिएट की, इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई बिलिंग ही नहीं की। मेन काम तो हमारा सेलिंग है। ठीक है, सेलिंग जब तक आपको सेल नहीं करोगे, तब तक आपको कोई भी कमीशन कंपनी नहीं देगी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई, इतना समझ में आया आपको? तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो मैंने चीजें आपको बताई है, ठीक है, इसमें से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा। नहीं भी आया तो मेरे दिमाग में आया, आप कुछ ध्यान से सुन लो। ठीक है, कि इस पर्सन ने, सबने तो थोड़ी थोड़ी बिली की, इसने 1000 की, इसने 5K की, इसने सिर्फ आईडी की, बट इसने जो 2cc की, क्या ये भी असिस्टेंट, अब ये तो 2cc करके असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया, एएस बन गया। ठीक है, एएस क्वालिफाई कर लिया, तो क्या ये भी एएस बन जाएगा? इसका टैग जरूर लग जाएगा इसके आईडी पे। ठीक है, इसने 5K की बिलिंग की ना, इसके आईडी पे टैग जरूर लगेगा असिस्टेंट सुपरवाइजर का, लेकिन ये जब तक अपने आईडी पे 2cc नहीं करेगा, सॉरी, जब तक ये अपने आईडी पे 2cc नहीं करेगा ना, तब तक ये असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसके आईडी पे टैग जरूर लग जाएगा कि ये असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया, लेकिन जब तक ये अपने आईडी पे, जब तक खुद के आईडी से ये पर्सन जब तक खुद के आईडी पे जब तक बिलिंग नहीं करेगा, तब तक ये असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बनेगा, ना ही असिस्टेंट सुपरवाइजर का कोई भी बेनिफिट ये उठा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना कि जो दूसरा वाला पर्सन है, ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। तो अब हम इस चीज के बारे में बात करते हैं कि कोई पर्सन अगर 5K की विलिंग करता है, ठीक है, कोई पर्सन अगर 5K की विलिंग करके भी, ये ए वाला जो पर्सन था, ठीक है, इसने 5K की जो विलिंग की थी, इसके डाउन पे इसने जो ज्वाइनिंग करवाई थी, ठीक है, नंबर 1 वाले पर्सन ने, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3 वाले पर्सन ने क्या किया था, 3 वाले पर्सन ने क्या किया था, 2cc कर ली थी, एक ही नहीं है? तो इस पर्सन ने भी क्या किया, एक पर्सन को ज्वाइनिंग करवाई, एक पर्सन को ज्वाइनिंग करवा ली, इसने भी एएस कर लिया। ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या ये इसका जो कमीशन है, क्या इनको मिलेगा? सॉरी, इस ए वाले पर्सन को मिलेगा? क्या इससे कुछ जाएगा इसका कमीशन? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसने जो एएस किया ना, इससे तो इनको तो कमीशन मिलेगा 25% का। ठीक है, 25% दोनों को ही सेम मिलता है। अगर ये एस क्वालिफाई करेगा तो भी इसको 25% मिलेगा, अगर ये 5K की बिलिंग करेगा तो भी इसको 25% ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगी। इससे इसको तो मिलेगा 25%, ठीक है, लेकिन इनको कोई भी इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी खुद की आईडी एएस नहीं है।
ठीक है, ये अभी भी कस्टमर में ही है, ठीक है। इससे अगर इस पर्सन को अगर अपने इनडायरेक्ट से पैसा कमाना है, ठीक है, ये डायरेक्ट से तो पैसा कमाएगा, ठीक है, ये डायरेक्ट से किसी भी पर्सन को ज्वाइनिंग करवाए तो ये पैसा जरूर कमाएगा, लेकिन अगर इसको इनडायरेक्ट से पैसा कमाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2cc करना पड़ेगा, ठीक है, 2cc करना पड़ेगा। इसके अपनी आईडी पहले परमानेंट करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसकी खुद की आईडी अभी भी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर इनडायरेक्ट से पैसा कमाना है तो सबसे पहले इस पर्सन को 2cc करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इतना समझ में आया कि 5K से वेलिंग करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है। आप डायरेक्ट से जितनी भी ज्वाइनिंग करवाओगे आपको उसका कमीशन मिलेगा, चाहे आप 2cc करो या ना करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको इनडायरेक्ट से पैसा कमाना है तो आपको अपनी आईडी को पहले परमानेंट करना पड़ेगा, आपको बिजनेस पे आना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी अभी भी आपको कस्टमर मानती है, आपको अभी भी कस्टमर ही मानती है, अपना बिजनेस पार्टनर नहीं मानती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को परमानेंट करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इनडायरेक्ट से भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं एक असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे इनडायरेक्ट से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर हो या सुपरवाइजर हो। तो चलिए, ए वाले पर्सन ने क्या किया, एस क्वालिफाई कर लिया, अपनी आईडी पे क्या कर ली, एस क्वालिफाई कर ली। अब इस पर्सन को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और ये कैसे बेनिफिट्स उठा सकता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। मान लो सेम चीज, यहाँ पे मैं एक थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ आपको। पर्सन है, ये बी वाला पर्सन है और ये सी वाला पर्सन है और ये डी वाला पर्सन है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि ये जो ए वाला पर्सन है ना, ठीक है, ये जो ए वाला पर्सन है, ठीक है, इस ए वाले पर्सन ने, ठीक है, अपने नीचे 1 2 3 पर्सन की ज्वाइनिंग करवाई, ठीक है, मतलब कि 2 पर्सन की ज्वाइनिंग करवाई, ए बी को ज्वाइनिंग करवाई, सी वाले ने, इस पर्सन ने क्या किया, 2cc कर ली, ठीक है, 2cc कर ली, सॉरी, अब ध्यान से समझना कि लॉजिक क्या होता है यहाँ पे। मान लो ये जो ए वाला पर्सन है उसने क्या किया यहाँ पे 2cc कर ली, ठीक है, उसने क्या किया 2cc कर ली ए वाले पर्सन ने, और इसके नीचे इसने 2 पर्सन से ज्वाइनिंग करवाई, ठीक है, 2 पर्सन की ज्वाइनिंग करवाई, बी को ज्वाइनिंग करवाया, सी को भी ज्वाइनिंग करवाया, बट सी वाले पर्सन ने क्या किया, उसी मंथ पे अगर एक तीसरे पर्सन की ज्वाइनिंग, डी वाले पर्सन की ज्वाइनिंग करवा ली और इसने अगर 2cc कर लिया, ठीक है, तो ये एएस को कोई कमीशन जाएगा, ठीक है, एएस को कमीशन जाएगा क्या, क्योंकि एएस की भी तो टीम कर रही है कि नहीं है। तो ध्यान देना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको 4cc करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ठीक है। 4cc इस टॉपिक पे हम समझाएंगे कि 4cc आपको कब करना होता है और क्यों करना होता है, ठीक है, और कैसे करोगे आप 4cc। तो ए वाले पर्सन ने 2 पर्सन की ज्वाइनिंग करवाई और सी वाले पर्सन ने उसी महीने पे किसी तीसरे पर्सन की ज्वाइनिंग करवा ली, 2cc करवा दी, तो इस एएस को कोई कमीशन जाएगा क्या, अगर एएस को कमीशन चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, 4cc करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप एएस हो और एएस लेवल पे बैठ के अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको उस टाइम पे क्या करना होता है, एक 4cc करनी होती है, ठीक है। अब मान लो कि ये जो डी वाला पर्सन है इसने 2cc कर ली, ठीक है, तो इस सी वाले पर्सन को तो 25% का कमीशन जाएगा, ठीक है, इसमें तो 25% का कमीशन जाएगा, ठीक है, इसको तो 25% का कमीशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर अगर इस टाइम पे इस पर्सन को कोई बेनिफिट चाहिए, अगर इसको देखो, ये अपने डायरेक्ट से तो पैसा कमा सकता है, एस अपने डायरेक्ट से जितनी भी ज्वाइनिंग करवाएगा वो बहुत अच्छा पैसा कमाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट मतलब कि उसकी जो टीम से जो पैसा कमा रहा है, ठीक है, टीम भी तो ज्वाइनिंग करवा रही है, उससे तो उसको पैसा कमाना है, तो उसको क्या करना पड़ता है, 4cc करनी पड़ती है एक एस को भी, ठीक है। अब 4cc कैसे करनी पड़ती है, ठीक है, ये चीज ध्यान से समझना कि इसके इस
डी वाले पर्सन ने अगर ज्वाइनिंग की थी एएस को कैसे कमीशन जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे हर पर्सन को क्या होता है 1+3 करनी होती है, मतलब कि 4 से आपको करनी होती है। अब 4cc कैसे करोगे, अगर इस पर्सन ने अगर 2cc कर ली तो एएस को कमीशन कैसे जाएगा कि ये एएस को क्या करना था 4cc 2cc कर ली तो एएस को कमीशन कैसे जाएगा कि ये एएस को क्या करना था 4cc करनी होती है। सबको क्या करना पड़ता है 1+3 करना पड़ता है, ठीक है 1+3 करना पड़ता है, ठीक है। तो इस पर्सन ने ये डी वाले पर्सन ने अगर 2cc की इसमें से 25% तो इसको डायरेक्टली मिलेगा, ठीक है, चाहे वो 4cc एक्टिव हो या ना हो। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मुझे थोड़ा कमीशन ज्यादा चाहिए, ठीक है, कमीशन ज्यादा चाहिए, तो इस पर्सन को 1+3 मतलब 4cc एक्टिव करनी पड़ती है अपनी, ठीक है। तो 4cc एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, 4cc अगर ये एक्टिव है उस महीने तो इसको 400 से 500 से 600 का कमीशन इसको थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है। अगर इसने अपनी 4cc एक्टिव नहीं की तो ये ट्रांसफर हो जाता है इस पे, ठीक है, इसके सीनियर पे। अगर इसने ये भी अगर 1+3 एक्टिव नहीं है तो ये ट्रांसफर हो जाएगा इसके सीनियर पे, ठीक है, इसके सीनियर पे। तो यहाँ पे इस पर्सन ने अगर 4cc नहीं करी, ठीक है, इस पर्सन ने भी अगर इस ए वाले पर्सन ने भी अगर 4cc नहीं करा, ठीक है, तो इस पे ट्रांसफर इसके सीनियर के पास ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अगर आप 4cc एक्टिव रहते हो एएस लेवल पे भी तो आपको जितना कमीशन आ रहा है उसमें से 600 से 700 का कमीशन एक्स्ट्रा बढ़ के आता है, क्यों, क्योंकि ये इनडायरेक्ट का पैसा होता है, ठीक है। ये याद रखना, अगर आप डायरेक्ट पे काम कर रहे हो ना तो आपको कोई 4cc करने की नीड नहीं है। अगर आप अपने डायरेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको 4cc करने की कोई नीड नहीं है। आप 4cc एक्टिव नहीं भी रहोगे तो भी आपको पैसा आएगा, ठीक है। और लेकिन अगर आपको इनडायरेक्ट का पैसा चाहिए तब आपको 4cc करने की नीड होती है। तो इस सी वाले पर्सन में इस सी वाले पर्सन को तो डायरेक्ट 25% का कमीशन जाएगा, लेकिन अगर उस महीने में वो 1+4% 4cc अगर एक्टिव है तो उसको वो कमीशन 600 से 700 बढ़ के आता है, ठीक है। अगर 650 आ रहा है तो वो 710 सात 4 करके भी वो आ जाएगा, ठीक है। अगर वो एक्टिव नहीं है तो ये ट्रांसफर हो जाता है इसके सीनियर पे, अगर ये भी एक्टिव नहीं है तो इससे ट्रांसफर हो जाता है इसके सीनियर पे, ठीक है। सबको 1+3। अब 4cc को आप कैसे कैसे कर सकते हो ये चीज समझ लो यहाँ पे, ठीक है। 4cc को आप कैसे कैसे कर सकते हो, 4cc को आप 1 1+3 कर सकते हो, ठीक है, 3v+1 कर सकते हो, ठीक है, 4+0 कर सकते हो, या तो 2+2 कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी करके आप कर सकते हो 4cc को, ठीक है। जो भी मतलब कमीशन जो होता है ना 4cc करने से क्या होता है, 4cc तब करना होता है जब आपको इनडायरेक्ट का पैसा चाहिए होता है। तो एएस लेवल पे तो सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आप अपने एएस लेवल पे सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आप अपने डायरेक्ट पे ही काम करो। एक एएस लेवल पे आप अपने डायरेक्ट पे ही काम करते रहो तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। अगर आपके डायरेक्ट वाला पर्सन अगर किसी तीसरे पर्सन को ज्वाइनिंग करवा रहा है, इसका कमीशन आपको अगर चाहिए तब आपको 4cc करने की नीड होती है। 4cc का मतलब कि 4cc तब करनी होती है जब आपको इनडायरेक्ट का पैसा चाहिए, जहाँ तक आपका कोई हाथ ना हो, ठीक है। आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाओगे तो कंपनी डेफिनेटली देगी, चाहे आप 4cc करो या ना करो। आप डायरेक्ट पे काम करो तो आपको जरूर कमीशन आएगा, लेकिन आपके डायरेक्ट आपके डाउन पे जो भी ज्वाइनिंग हो रही है उन सारे पर्सन का अगर कमीशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है, तब आपको 4cc करनी पड़ती है, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं फिर से आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ कि मान लो ये एएस है, ठीक है, और इसके नीचे इस पर्सन ने बी वाले पर्सन ने ज्वाइनिंग की, सी वाले पर्सन ने भी ज्वाइनिंग की, और सी ने क्या किया, इसने दो ज्वाइनिंग की और सी वाले पर्सन ने भी 2 ज्वाइनिंग करवा ली, ठीक है, 2 ज्वाइनिंग करवा ली। तो ये जो सीसी है, ये जो सीसी है, कितनी सीसी हो गई, यहाँ पे 2cc, यहाँ पे भी 2cc, यहाँ पे भी 2cc, यहाँ पे भी 2cc, ठीक है, 8cc हो गई टोटल। इसने 4cc अपने डायरेक्ट पे की, ठीक है, और जो 4cc थी वो इनडायरेक्ट पे थी, इसके डाउन पे हुई, लेकिन इसके आईडी पे कितनी सीसी काउंट होगी, टोटल 8cc काउंट होगी, ठीक है। तो क्या इसको इन दोनों का जो कमीशन है क्या वो इस पर्सन को मिलेगा, एस वाले पर्सन को मिलेगा, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, 4cc करनी पड़ेगी, ठीक है, 4cc करनी पड़ेगी। अगर ये 4cc करता है तब तभी इसको ये कमीशन मिलेगा, अदरवाइज इसको ये कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, इसको कोई अमाउंट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये 4cc एक्टिव नहीं है तो इसको कोई अमाउंट नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ की जो सीसी है, ये जो 4cc है और इसके नीचे भी जो सीसी है वो सारी सीसीज काउंट हो जाएगी इसके आईडी पे, लेकिन कोई अमाउंट इसके आईडी पे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये 4cc एक्टिव नहीं है, ठीक है। 4cc एक्टिव तब करना चाहिए होता है जब आपके डायरेक्ट पे अगर आप काम करो तो आपको 4cc करने की कोई नीड नहीं है, लेकिन अगर आपके इनडायरेक्ट पे काम हो रहा है, मतलब कि आपकी टीम के अंदर काम हो रहा है,
तब आपको अगर उसका कमीशन उठाना है तब आपको 4cc करने की नीड होती है। ठीक है, अगर आपको इंडायरेक्ट का पैसा उठाना है तो आपको 4cc करने की नीड है, अदरवाइज आपको 4cc करने की कोई भी नीड नहीं है। और 4cc करने के बाद जो नियरेस्ट होता है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा नियरेस्ट है उस पर्सन के, उसी को अमाउंट जाता है। ठीक है, ये भी मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ। ठीक है, ये भी मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। मान लो ये ए वाला पर्सन है, ठीक है, ये ए वाला पर्सन है, और इसके नीचे ये बी वाले पर्सन ने ज्वाइनिंग की। ठीक है, और इसके नीचे ये सी वाले पर्सन ने ज्वाइनिंग की। ठीक है, और ये सी वाले पर्सन ने क्या किया, एक 2cc करवा ली। ठीक है, 2cc करवा ली किसी पर्सन की। ठीक है, तो अब इसने जो 2cc किया, इसमें से इसको तो जाएगा 25% का कमीशन। ठीक है, वो तो जाएगा ही जाएगा, चाहे वो 4cc एक्टिव हो या ना हो, क्योंकि उसके डायरेक्ट पे काम है। ठीक है, अब ये जो 25% का कमीशन है, अगर ये उस महीने पे अगर 4cc एक्टिव है तो इसको ये 25% का कमीशन 30% मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 4cc एक्टिव था, वही 650, इसको 700 का कमीशन मिलेगा। अगर ये उस महीने एक्टिव नहीं रहा, ठीक है, तो ये जो कमीशन है, ठीक है, ये जो कमीशन है क्या बन जाता है, इसका जो बचा कुचा कमीशन था वो कहाँ चला जाता है, इसके सीनियर पे। ठीक है, लेकिन अगर ये उस महीने पे अगर ये 1+3 एक्टिव नहीं है, ठीक है, वन मतलब 1+3 क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर ये 4cc एक्टिव नहीं है तो ये कमीशन चल इसके पास नहीं जाएगा, इसके सीनियर को चला जाता है। ठीक है, उस मतलब कि अगर ये एक्टिव है तो इसको चला जाएगा, अगर ये एक्टिव नहीं तो इसके सीनियर को ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अगर उस महीने इसने 4cc कर ली, इसने 4cc कर ली तो इसने 4cc कर ली तो इसको ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर सबने 1+3 अगर 4cc एक्टिव हो गए तो क्या सबको पैसा मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो नियरेस्ट रहता है, जो सबसे पास में रहता है, ठीक है, जो सबसे पास में रहता है, जैसे मान लो इसने 2cc की तो इसका तो कमीशन इसको जा ही रहा है। ठीक है, इसका तो कमीशन इसको जा ही रहा है। ठीक है, तो इसमें से अगर ये इसमें 4cc एक्टिव है तो इसको सबसे पहले मिल जाएगा, इसका ये जो 4cc का जो कमीशन होता है ना, वो पर्सन जो सबसे नियरेस्ट, जब तो पास में है, उसी को मिल जाएगा। अगर ये नहीं है तब जाके इसके सीनियर्स को ट्रांसफर होती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है 4cc एक्टिव क्यों होना चाहिए हमेशा। एक और खास बात बताऊं, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर नोवस कस्टमर से पैसा तो कमा सकता है। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर नोवस कस्टमर से पैसा तो कमा सकता है। ठीक है, पैसा इससे कमा सकता है एक असिस्टेंट सुपरवाइजर नोवस कस्टमर से, लेकिन एक नोवस कस्टमर अपने असिस्टेंट, अगर उसके नीचे कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर तो उससे कभी भी कोई भी पैसा नहीं कमा सकता। ठीक है, यही फर्क होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद। ठीक है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर नोवस कस्टमर से पैसा कमा सकता है, लेकिन नोवस कस्टमर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से पैसा नहीं कमा सकता है। इसके लिए इसको 2cc करना बहुत जरूरी होता है। आपको 2cc करने के लिए इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, कमीशन तो सब में सेम बट रहा है। ठीक है, कमीशन सब में सेम ही बट रहा है, इसको भी 25% ही मिल रहा है। ठीक है, 25% ही मिल रहा है, और इसको भी 25% ही मिल रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को एक एएस को जो नोवस कस्टमर को सेम प्रोडक्ट 950 में मिल रहा था, कोई भी 1000 रुपए का अगर कोई भी प्रोडक्ट हो तो उसको 950 में मिलेगा। लेकिन सेम प्रोडक्ट एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद आपको कितना मिलेगा, वही 1000 रुपए का प्रोडक्ट आपको 700 में मिलेगा। ठीक है, वही सेम प्रोडक्ट आपको 700 में मिल रहा है। अब आप उसको 800 में बेचो, 900 में बेचो, 1000 में बेचो, कैसे भी बेचो, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप वहां से बेनिफिट उठा सकते हो, साथ साथ आप उसमें से 25% का कमीशन भी उठा रहे हो। ठीक है, तो ये फर्क होता है एक असिस्टेंट सुपरवाइजर और सुपरवाइजर में। सेम प्रोडक्ट उसको 950 में मिल रहा है। ठीक है, तो ये कमीशन तो सेम मिलता है, लेकिन आप इनडायरेक्ट, एक नोवस कस्टमर इनडायरेक्ट से भी पैसा नहीं कमा सकता है, ना ही उठा सकता है। और लेकिन एक असिस्टेंट सुपरवाइजर इनडायरेक्ट से भी पैसा कमा सकता है, और यहाँ पे कोई इस लेवल पे कोई भी डाउनफॉल नहीं होता, मतलब आप कभी नीचे ही नहीं जाओगे। ठीक है, आगे आ गया समझ में कि असिस्टेंट सुपरवाइजर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आप सोचने वाली बात है कि आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर क्यों बनने के लिए कहा जाता है आपके सीनियर। ठीक है, और और एक चीज मैं आपको क्लियरिटी कर देती हूँ कि पूरे बिजनेस पे क्या होता है ना, जब आप कंपनी जो कमीशन बांटती है ना, वो कितना बांटती है एक्चुअल में, कितना कमीशन कंपनी दे रही होती है लोगों को। ठीक है, 38% का कमीशन कंपनी बांट रही होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसमें से 25% का जो कमीशन होता है ना, उसमें से 25% का जो कमीशन होता है, 25% तो उसी को चला जाता है जो डायरेक्ट पे ज्वाइनिंग करता है। ठीक है, 25% का कमीशन उसी को चला जाता है जो डायरेक्ट पे ज्वाइनिंग करवाया। ठीक है, किसी पर्सन ने, मान लो ए वाले पर्सन ने, ठीक है, ए वाले पर्सन ने बी वाले पर्सन की ज्वाइनिंग करवाई। ठीक है, ए वाले पर्सन ने बी वाले पर्सन की ज्वाइनिंग करवाई, 2cc करवाई, तो इसमें से इसका जो 25% वो तो डायरेक्टली इसको जाएगा। ठीक है,
लेकिन बाकी का जो बचा कितना 13% बचा है ना, 13% बचा, वो 13% का जो कमीशन था, ठीक है, जो 13% का कमीशन था, ठीक है, बचा 13% का कमीशन, वो ऊपर बढ़ता चला जाता है, ठीक है, वो ऊपर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। जो 4cc एक्टिव उसके पास चला जाता है, जो 4cc एक्टिव नहीं है उसके पास चल नहीं जाता, ठीक है। तो वही चीज होती है कि आपको यहाँ पे पूरा का पूरा गेम क्या होता है ना, 4cc का है, ठीक है। 4cc का गेम है कि आपको 4cc क्यों करना चाहिए, चाहे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो या सुपरवाइजर हो। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि अगर आप 4cc एक्टिव करते हो तो जो 25% का कमीशन होता है एएस लेवल पे, वो +5 और 5% का कमीशन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलता है, टोटल हो जाता है ये, ठीक है। ये 25% बढ़ के कितना हो जाता है, 30% हो जाता है, ठीक है। 30% का कमीशन हो जाता है, 30% का कमीशन बढ़ जाता है, मतलब कि आपको 25, अगर आप 4cc एक्टिव हो तो आपको 25% प्लस 30% मिल जाता है, ठीक है। आपका कमीशन 25 से 30 हो जाता है, +5 हो जाता है, ठीक है। आज अगर आप उस टाइम पे अगर 4cc एक्टिव नहीं हो तो आपका ये जो कमीशन है ये ऊपर चला जाता है, ऊपर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अगर कोई एक्टिव है तो उसको मिल जाता है, नहीं है तो डायरेक्ट कंपनी दे देती है, ठीक है। कंपनी 25 टोटल 38% का ही कमीशन मतलब बांटती है लोगों में, और जो जो मतलब बांटती रहती है, बाकी कंपनी रखती है, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को भी जो कमीशन होता है ना, बिल पे तो आपको 30% का ही डिस्काउंट दिखा, मतलब बिल पे आपको 30% का ही दिखाएगा, लेकिन जो 5% का कमीशन होता है, ठीक है, 30 to 35% का जो आपको मतलब डिस्काउंट दिया जाता है, बिल पे आपको 30% का ही डिस्काउंट दिखाएगा, ठीक है। लेकिन जो 5% होता है ना, वो आपकी जब मंथली जब आपकी इनकम आती है उस पर ऐड करके आपको भेज दिया जाता है, ठीक है, कैशबैक आपको दे दिया जाता है वहां पे। तो 4cc करना क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको ये चीज समझ में आई कि 4cc क्यों करना है, हम लोग को 4cc क्यों करना जरूरी है, क्योंकि 4cc आपको करना तब जरूरी होता है जब आपको इनडायरेक्ट का पैसा चाहिए होता है, ठीक है। जब आपको किसी भी इनडायरेक्ट का पैसा चाहिए तो आपको 4cc करना जरूरी होता है, ठीक है। 4cc करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको अपने डायरेक्ट से ज्वाइनिंग करवाओगे, ठीक है, डायरेक्ट से ज्वाइनिंग करवाओगे उसका तो कमीशन आपको डायरेक्टली मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट पे अगर, ठीक है, डायरेक्ट के डायरेक्ट पे भी अगर आपको इनडायरेक्ट का पैसा चाहिए, ठीक है, अगर आपको इनडायरेक्ट का पैसा चाहिए, ठीक है, इस पर्सन का अगर पैसा चाहिए तब आपको 4cc करने की नीड है। 4cc आपको अपने डायरेक्ट पे अगर ज्वाइनिंग करवाए तो आपको 4cc करने की कोई भी नीड नहीं है। अगर आपको इनडायरेक्ट का पैसा चाहिए, आपकी टीम का पैसा चाहिए, इसने ज्वाइनिंग करवाई, इसने भी ज्वाइनिंग करवाई, इसने भी ज्वाइनिंग करवाई, इन सब की जो सीसीस होती है ये सब आपके आईडी पे काउंट जरूर होगी, लेकिन इन सब की जो इनकमीशन अगर आपको इन सब का चाहिए तब आपको 4cc करने की नीड है, अदरवाइज आपको 4cc करने की कोई भी नीड नहीं है। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे बैठ के अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको 4cc करने की कोई भी नीड नहीं है। मैं तो यही बोलूंगी कि आप अपने डायरेक्ट पे काम करो, ठीक है। बेहतर होगा कि अगर आप एएस हो तो आप अपने अगर आप एएस हो तो आप अपने डायरेक्ट पे काम करो, ठीक है। अपने डायरेक्ट पे काम करते रहो, डायरेक्ट पे काम करो, वो ज्यादा सही है, ठीक है। अगर आपके डाउन पे काम हो रहा है, ठीक है, डाउन पे काम हो रहा है तो आपको इसके कमीशन के लिए, और 1+3 जो होता है ना, ठीक है, 1+3 क्यों बोला गया है, ठीक है, 1+3 क्यों बोला गया है, क्योंकि 1+3 इसलिए बोला गया है क्योंकि 1 जो होता है ना वो आपके आईडी से आपको परचेज करना होता है, ठीक है, आईडी से आपको परचेज करना होता है कोई भी प्रोडक्ट आप 1cc का जो प्रोडक्ट है वो आपको अपने आईडी से परचेज करना होता है, और जो 3 है, ठीक है, 3 है वो आपको नोवस कस्टमर से उठाना होता है, ठीक है। किसी भी न्यू पर्सन से, किसी भी न्यू वाले पर्सन से, यहाँ पे ध्यान से देखना है कि यहाँ पे ये एएस है और ये यहाँ पे कमीशन, यहाँ पे इसने ज्वाइनिंग करवाई बहुत सारे लोगों को, एक ही नहीं है, इन सब में से नहीं, ये ऐसे पर्सन से जो नया हो, नोवस कस्टमर हो, ठीक है, नोवस कस्टमर के आईडी से आप अब न्यू पर्सन के आईडी से बनाओ। ये अगर एएस है या नोवस कस्टमर से अगर एएस में कन्वर्ट हो जाए तो भी नहीं माना जाएगा आपको। नोवस कस्टमर जो न्यू पर्सन होता है ना, जिसकी आईडी कभी बना, मतलब उसने कोई बिलिंग ना किया हो, और नोवस कस्टमर जो सिर्फ आपसे सामान खरीद रहा हो, ठीक है, नोवस कस्टमर से आप ये सारी चीजें उठा सकते हो। तो 1 आपके आईडी से आपको परचेज करना होता है, ठीक है, आपके आईडी से आपको परचेज करना होता है 1cc, और जो 3cc है वो आपको नोवस कस्टमर से उठाना होता है। इतना समझ में आया आपको कि 4cc करना क्यों इम्पोर्टेंट है और 4cc आपको कैसे करना है। आपको 4cc आप पूरा 4 का 4 अपने आईडी पे भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आई है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। मान लो इस पर्सन ने, ए वाले पर्सन ने 2cc की, ठीक है, इस ए वाले पर्सन ने 2cc की,
एक महीने मतलब मान लो इस पर्सन ए वाले पर्सन ने 2cc की जनवरी महीने पे और और इसने उसी महीने पे एक और पर्सन की भी 2cc करवा ली। जनवरी महीने के अंदर ही इसने और एक बी वाले पर्सन की भी 2cc करवा ली। इसने भी 2cc कर ली, इसने भी 2cc कर ली। ठीक है, तो क्या ये 4cc एक्टिव माना जाएगा? क्या ये 4cc एक्टिव एक्टिव माना जाएगा? बिल्कुल हाँ। अगर इसने 2cc कर ली उसी महीने के अंदर तो इसकी खुद की आईडी पे 2cc और इसने भी 2cc कर ली, तो इसका जो कमीशन है वो 25 प्लस 25 प्लस 5% एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, इसका जो कमीशन है वो 30% का कमीशन बन के आएगा। ठीक है, 30% का कमीशन आएगा इसके पास। ठीक है, तो 4cc ये एक्टिव माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इसको कमीशन थोड़ा उस दिन ज्यादा मिलेगा, क्यों? क्योंकि इसने खुद की आईडी पे भी की और साथ साथ इसके डायरेक्टर जो उसी महीने के अंदर करवा ली, तो ये 4cc एक्टिव माना जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो अगर आप 4cc करना चाहते हो एएस लेवल पे हो तो आपको, मैं तो बोलूंगी आपको करने की नीड नहीं है, आप अपने डायरेक्ट पे काम करो, डायरेक्ट पे काम करते रहो। ठीक है, अगर आप सुपरवाइजर बन जाओ तभी आप करो। ठीक है, तो 4cc अगर आप करते हो तो आपको सिर्फ 5% का कमीशन एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि 600 से 700 आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, अगर आपके इनडायरेक्ट पे काम हो रहा है तो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। और एंड अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कि आप अगर 2cc कैसे करना है, ठीक है, आप 2cc ऑटोमेशन पे कैसे करना चाहते हो, तो आप डिटेल में जानने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके देख सकते हो। मैंने लिंक दे रखा है अपना कुछ, वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हो कि आप कैसे ऑटोमेशन पे काम कर सकते हो, कैसे लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आ गई है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ। बाय बाय, टेक केयर।